दोस्तों, अगर आप अपनी सिंपल सी फ़ोटो को कुछ इस तरह से बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो इस तरह से कैसे बना सकते हो, और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन में। सबसे पहले आपको दो फ़ोटो की ज़रूरत होगी। पहली वाली है ये अपनी खुद की, और दूसरी वाली है ये फ़ोटो। ये फ़ोटो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर ये फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाइए इरेजर ऐप्स में। इरेजर ऐप्स में जाने के बाद जाइए लोड अ फ़ोटो में। लोड अ फ़ोटो में जाए गैलरी में से आप अपनी पहली वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर दीजिए। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ जाइए ऑटो में। ऑटो में सिलेक्ट करने के बाद आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को इरेज कर दीजिए। अगर एक्स्ट्रा पार्ट के साथ साथ अपनी फ़ोटो भी इरेज हो जाए तो यहाँ से थोड़ा कम कर दीजिए। फिर आप सिलेक्ट कीजिए मैनुअल में सिलेक्ट करने के बाद अपनी साइज़ को मैक्सिमम कर दीजिए। मैक्सिमम करने के बाद आप अपने हाथों से ही बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ से नंबर 3 या नंबर 4 को सिलेक्ट करके सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद फिनिश करने के बाद अभी आपने जो फ़ोटो सेव करी उसमें जाना है। उसमें जाने के लिए पहले जाए गैलरी में जाने के बाद आप अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जाए यहाँ शेयर में जाने के बाद जाए पिक्सआर्ट में जाने के बाद आप यहाँ स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ड्रॉ में जाइए। ड्रॉ में जाने के बाद आप जाइए यहाँ लेयर में जाने के बाद आप अपनी फ़ोटो वाली जो लेयर है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। आप जाए लेयर एक्शन में जाने के बाद जाए ट्रांसफर में जाने के बाद आप अपनी फ़ोटो की पोजीशन को सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद यहाँ से डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ से दोबारा डन कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए टूल्स में जाने के बाद आप जाइए स्ट्रेच में आपको जाना है वार्प को आपकी साइज़ 100% कर लेनी है, साइज़ को और पावर को, और फिर यहाँ से स्ट्रेच करना है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आप डन कर लीजिए। डन करने के बाद दोबारा जाए आप यहाँ ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद आपको अपनी यहाँ दूसरी वाली जो इमेज है वो ऐड करनी है। उसके लिए आप जाइए यहाँ ऐड अ ऑब्जेक्ट, उसके बाद जाइए यहाँ फ़ोटो में। फ़ोटो में जाने के बाद गैलरी में, गैलरी में से आप अपनी दूसरी वाली इमेज सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद कहीं भी आप टच कर लीजिए डिस्प्ले पे। उसके बाद आप जाइए यहाँ लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको अपनी फ़ोटो की ओपेसिटी 50% जितनी रखनी है। उसके बाद यहाँ जाइए 3 डॉट्स में लेयर एक्शन में। उसके बाद यहाँ जाइए ट्रांसफर में। ट्रांसफर में जाने के बाद आप अपने फ़ोटो के थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। जूम आउट करने के बाद यहाँ जाइए फिर ओके। ओके करने के बाद आप दोबारा जाइए लेयर एक्शन में और ट्रांसफर में। अब आप अपनी फ़ोटो की पोजीशन को सेट कर दीजिए। फिर यहाँ से डन कर लीजिए। डन करने के बाद आप अपनी फ़ोटो की ओपेसिटी को 100% कर लीजिए। उसके बाद यहाँ नॉर्मल में जाकर आप सिलेक्ट कर लीजिए लाइट। लाइट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाना है ऐड लेयर। ऐड लेयर में जाने के बाद आपको जाना है एम्प्टी लेयर। अब एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट करके सबसे नीचे ले लेके तीसरे नंबर पे। उसके बाद जाना है यहाँ पर कलर में। कलर में जाने के बाद आपको वाइट कलर सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको लेयर पैनल क्लोज कर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपनी फ़ोटो जो है वो तैयार हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़ोटो तैयार हो चुकी है। अब आपको फ़ोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ जाए डन में। डन करने के बाद आप यहाँ से ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद जाए यहाँ गैलरी में। गैलरी में से आप कर लीजिए यहाँ पर ओके और आपकी फ़ोटो सेव हो चुकी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा।